किचन में मटन रखा हुआ था हल्की आंच के ऊपर, और वो चमचा रखा हुआ था। हलीमा सोफे पे बैठी हुई थी, फोन हाथ में था। एक क्लिप देखी, दूसरी क्लिप देखी, बस एक और अचानक जलने की बदबू आई और वो बड़बड़ा के उठी। मटन जल चुका था, सारे दिन का खाना खराब हो चुका था। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था वो कि यार मैंने कैसे भूल गई, कैसे खाना चाहिए, हर वक्त ये मोबाइल। उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, चूल्हा बंद किया और सारा का सारा खाना जाया हो गया था। बहुत लॉस हुआ था। उसी वक्त घड़ी पे नजर पड़ी, स्कूल से वापसी का वक्त था, वो उसको बच्चों को लेने जाना था। उसने चाबी उठाई, गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, बस दबाया था, और वही गुस्सा लेके वो स्कूल बच्चों को लेने चली गई। तो दोपहर के 2 बजे थे। हलीमा गाड़ी पार्क करती है स्कूल के पार्किंग एरिया में, धूप तपती धूप और घर के ढेरों काम, मटन भी जल गया था। वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तीनों बच्चे गाड़ी में बैठते हैं। अयान सबसे बड़ा होता है, जोया होती है और बिलाल होता है। अयान ने आके ना सीट पे अपना बैग पटका और ढेर से धड़ से दरवाजा बंद किया। पूरी गाड़ी हिल गई। हलीमा, बेटा सलाम नहीं किया आपने? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी खामोशी से ना हलीमा मजीद चढ़ गई। हलीमा, बोल क्यों नहीं रहे हो? एटीट्यूड तो देखो जरा, तुम इतने बदतमीज हो गए हो कि माँ को सलाम तक नहीं किया। हमेशा तुम्हारा यही हाल होता है, आते ही बैग फेंकना और मुंह बनाना। या तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी थकी हुई होती हूँ? कम से कम घर आते वक्त तो मसले ना किया खड़े किया करो। अब अयान का ना जब टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो अचानक चीख पड़ा। आप कभी कोई मेरी बात ही नहीं सुनती। गुस्सा अब दोनों तरफ हो गया। हलीमा चौंक गई। जरा सा कुछ कह दो तो शक्ल बन जाती है इन बच्चों की। ये आजकल की जनरेशन में ना। पीछे बिलाल और जोया किसी बात पे लड़ने लगे। बस खामोश हो जाओ सबके सब। एक तो मैं तपती धूप में तुम लोगों के लिए लेने आती हूँ, और ऊपर से तुम लोगों के नखरे खत्म नहीं होते। अब घर तक किसी की आवाज ना आए। अयान ने मुंह मोड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। अयान ने खिड़की खिड़की से बाहर देखते हुए आंसू पोंछे और खामोशी से हैंड्स फ्री लगा दिए। जोया और हारिस सहम कर खामोश हो गए। गाड़ी के अंदर ना एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिससे अबूर करना अब अयान के लिए नामुमकिन था। वो वाकई में ही उदास था। वो बताना चाहता था, वो शेयर करना चाहता था, लेकिन सुनने वालों ने ना दीवारें खड़ी कर दी थी। उसके बाद वो कुछ कह नहीं पाया, अपनी कहानी बता नहीं पाया। और ये तरबियत का लम्हा था जो कि मिस हो गया। क्या माँ की कोई नियत बुरी थी? मेरा नहीं ख्याल है, उस माँ की कोई नियत बुरी नहीं थी, वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी। क्या ऐसे ताल्लुकात बन सकते हैं? क्या ऐसे ताल्लुक बन सकता है कि वो बच्चा अपनी बात कह सके या कोई बेहतरी की बात सुन सके? क्या ऐसे इसमें बच्चा अपनी बात शेयर करेगा? ये जो ताल्लुक बनाने का एक मौका था वो जाया हो गया। दोपहर का वक्त था। हलीमा गाड़ी में, अच्छा अब हम दिखाएंगे कि अफेक्टिव कन्वर्सेशन कैसे हुई ना। तो हलीमा गाड़ी में बैठी हुई, अब से अपने लंबी सांस ली, मैनेज किया, घर की थकान, मटन का जलना बच्चों पर ना निकले। तो बच्चे गाड़ी में आए, उसने आईने में देखा कि यान ने ना धप से बैग रखा और सर झुका लिया। जोरा और बिलाल ने सलाम किया कोरस में। हलीमा ने ना फौरन कोई सवाल नहीं किया अयान से। उसने नरमी से आईने में अयान से नजरें मिलाई, यानी कि आई कांटेक्ट किया, और एक मुस्कुराहट दी उसको। और उसने अपना हाथ बढ़ा के अयान के घुटने को नरमी से थपथपाया। उसने धीरे से उसको सलाम किया। अयान कुछ देर खामोश रहा, फिर बस वालेकुम कह दिया। हलीमा ने ना इस दफा कोई तनकीद नहीं करी, क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि हाँ अयान बेटा, आपको यूं खामोश देख के ना मुझे थोड़ी फिक्र लग रही है। मुझे लग रहा है कि आप कुछ परेशान हो। अयान खामोश रहा और उसने कहा आई एम फाइन। हलीमा को अंदाजा हुआ कि वो अभी बात नहीं करना चाह रहा। उसने जोया और बिलाल से बातें शुरू कर दी। घर जाके खाना खाया। वो बर्तन धो रही थी तो अयान आके किचन में उसके साथ खड़ा हो गया। वो उसके कद से ऊंचा हो चुका था, लेकिन था तो बच्चा ही। धीमी आवाज में कहा, मामा वो आज ना फुटबॉल के ट्रायल्स थे, समी ने मेरा नाम लिस्ट से कटवा दिया, हालांकि मैंने गोल भी किया था। हलीमा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी बात को दोहराया। ओ मतलब आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, लेकिन समी की वजह से आपको टीम में जगह नहीं मिली। ये तो वाकई बहुत दुख देने वाली बात है। अयान, जी मामा मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, कोई दूसरा बिला वजह उसमें रुकावट बन जाए तो गुस्सा आना फितरी सी बात है। मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी ऐसे ही महसूस होता। अयान के कंधे में जो तनाव था वो ढीला हो गया। उसे लगा कि उसे कोई जज नहीं कर रहा, बल्कि कोई उसका दुख सुन रहा है, बांट रहा है। उसने खुद ही कहना शुरू करा, मामा शायद मुझे अगले हफ्ते ना दूसरे क्लब के ट्रायल्स देने जाएंगे। अब हनीमा के पास मौका था कि वो उसे सिखाए। ये बहुत अच्छा ख्याल है बेटा, जिंदगी में समी जैसे बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन अहम ये है कि हम अपनी हिम्मत ना हारें। आप थोड़ी देर आराम करें, फिर शाम को हम मिलकर अगले ट्रायल्स की तैयारी का प्लान बनाएंगे। जोया और हारिस भी इस पुरअमन गुफ्तगू को देखकर पुरसुकून रहे। शाम तक जब तक पापा आए, अयान का मूड ठीक हो चुका था और वो अपनी माँ के और भी करीब हो चुका था।